साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए। और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो। वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए कैसे। एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें। और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर, वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है, ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हरदेव वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। ऐ इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा। तो ये बात एक तरह से ये पड़ोसी का तो एक सिंबॉलिकल रूप ले रहे हैं कि ये पूरे विश्व में जो जो भी है उसको अगर हम ये माने कि हमारे पड़ोसी हैं सब, तो हम कैसे ये एक भाव हमारे मन के जो होते हैं, हमारे पहले दिल दिमाग में से ये उत्पन्न होता है कि हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार से रहना है या कुछ उसका नुकसान करना है। ये अच्छाई भी हम अपने अंदर से ही दूसरे के प्रति सोच के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जहाँ निकालते हैं, वहीं हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा एक अपना ही शरीर लें तो हमारी जो दिल है उसका पड़ोसी तो हमारा दिमाग ही हुआ। तो कैसे हमारा ये जो दिमाग है इसमें हम ये बुरे ख्याल आने से पहले वो ख्यालों को आते ही अपने अंदर से कैसे समाप्त कर पाएंगे। वो जब हम प्रभु परमात्मा का सहारा लेंगे, इस निरंकार, इस अविनाशी जिसका कोई अंत नहीं है, ये हर जगह है, ये पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो ऐसा ये परमात्मा है जो स्थिर है, जो हमेशा से कायम दायम है, जब हम इसका सहारा लेते हैं तो ही वो बात हमारे अंदर ढलती है कि फिर हम जानबूझकर अपने दिमाग में कोई ना गलत बात किसी के प्रति, ना ही कोई अपने लिए नुकसानदायक ये सोच को उत्पन्न भी होने देंगे। और वो कर्म तो दूर की बात कि फिर दूसरे के लिए नुकसान के लिए कोई कर्म हमारा होगा। जैसे इस बात में ये आ रहा है कि कैसे हम अगर कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी को का घर जला दें तो फिर वो बात कि हमने पहले वो सोच अपने अंदर आई, अगर कोई जलता हुआ कोयला है कि हमारा दिल कर रहा है हम उसको अपने हाथ से उठा के किसी दूसरे की तरफ मारें ताकि वो जल जाए, तो जैसे ही हम उस गर्म कोयले को पकड़ेंगे तो पहला नुकसान हमारे हाथ का, उसने ही जलना है, दूसरे के ऊपर तो वो कोयला बाद में गिरेगा। तो वही बात हम अपने मन में जितना ऐसे कड़वे भाव एक बुरी मति को लेकर जो दिल में रखते हैं तो उसका पहला नुकसान हमारा अपना ही है।